मैडम ऑर्डर प्लीज। Yeah, 2 black coffees. ओके। And 2 spring rolls. ओके मैडम। एनीथिंग एल्स मैडम? And 2 grilled sandwiches. श्योर मैडम। थैंक यू मैडम। Hey, are you okay? ए सुन, कह दो कि ग्रिल सैंडविच नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। देख भाई, हैदराबाद में नया हूँ, पहली बार किसी लड़की को कॉफी शॉप लेकर आया हूँ। एक बार मना कर। ठीक है, मना कर दूंगा। अभी मना कर देना। पहले मैं इस कॉफी शॉप में रोज एक लड़की को लेकर आता था, पर बिल पे नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वेटर की ड्रेस में हूँ। लेकिन अब कोई लवर वेटर नहीं बनेगा। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव ग्रिल्ड सैंडविच। Oh, that's okay. 2 red velvet cakes. कह दे वो भी नहीं है। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव दैट केक्स। ए, तुम कह रहे हो रेड वेलवेट केक नहीं है? वहाँ तो इतने सारे हैं। Yes, yes, we have that cakes, madam. We have that cakes. How many portion do you want? 2. 2. Yeah. ए, तू पहले अंदर आ। तेरा काम क्या एवन है यार, दारू, चखना, म्यूजिक। तू तो पी के अपना टाइम पास कर लेगा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? रुक यार, दिखाता हूँ। चुपके से मैंने चोरी कर लिया। अपनी दुकान से चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? पापा से पीने के लिए मांगूंगा तो तुमको क्या लगता वो मुझको दे देते, इसीलिए चोरी किया। थू है तेरी जिंदगी पे, ये भी कोई तरक्की है? अरे यार, तरक्की की ना। क्या तरक्की की है? पहले शहर के बाहर सिगरेट पीते थे, फिर पान की दुकान पर पीते थे, अब घर की छत पर पी रहे हैं। हाँ। इसे तरक्की होना नहीं कहते, हिम्मत बढ़ना कहते हैं। चाहे जो भी हो यार, हर किसी की वीकनेस होती है। तेरी वीकनेस अमेरिका है। वैसे तू अमेरिका के लिए इतना पागल क्यों है यार? हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को रिच लाइफ जीनी है ना, तो वहीं जाना होगा। वैसे मुझे एक बात बता, ये मार्कशीट और बुकलेट को लेकर वैसे भी तेरा ना अमेरिका जाना तो बहुत मुश्किल है यार। तेरा वीजा बार बार कैंसिल क्यों हो जाता है? ये कुछ 2014 की बात है। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था यार। हेलो, Hi. आई एम मोहन। Sorry, sir. Your visa has been rejected. उसके बाद 2015 में फिर से कोशिश अच्छा। की। इस बार मैं कॉन्फिडेंटली गया। हाय, आई एम मोहन रंगा। रिजेक्टेड। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद 2016 में मैं बहुत कैजुअली गया यार। थैंक यू मैम। Next, please. हे, व्हाट्स अप? Hi. आई एम मोहन रंगा। Sorry, sir. Your visa has been rejected. डर के जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ या कैजुअली जाओ, वापस भेज देते हैं यार। तो फिर अब कल कैसे जाएगा तू? कल मैं हाय, आई एम Morning guys. Good morning, sir. It's a real time experience in Java. सर अभी आए हैं, इतनी जल्दी क्लास क्यों सर? जान पहचान बढ़ाकर बाद में शुरू करते हैं क्लास। सबका 1 ईयर का एग्रीमेंट है ना, 1 साल यहीं रहोगे, आराम से कर सकते हैं। यहाँ रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो हेलो, यू स्टैंड अप। या तुम बताओ। 1 साल का अग्रीमेंट है ना सर, 1 साल यहीं रहूंगा, आराम से जान लूंगा। सर तो इम्प्रेस नहीं हुआ है, लेकिन लगता है लड़की हो गई। सुनो, यहाँ के फालतू जोक्स यहाँ मत सुनाओ। अरे नहीं, ये गांव वाले हैं सर, बिल्कुल फ्रेश है। सिटी के लिए अलग से लेकर आऊंगा ना। ये तो सेट हो रही है, हाथ से मत जाने दे संजू।
हेलो, टॉक टू मी इन इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? सर, मेरा मानना है कि हम भारत में हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। हिंदी में बात कीजिए। फुलटू। अच्छा, आप जानते भी हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लुप्त होने से कौन बचा रहा है सर? हम जैसे गांव वाले लोग जो बात बात पर इंग्लिश नहीं बोलते। Shut up। पता नहीं तुम जैसे को ये नौकरी क्यों और किसने दी। अपने रिज्यूमे में कितनी लैंग्वेजेस लिखी थी तुमने? तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। सर, हाथ से लिखूं या कंप्यूटर में लिखूं, मुझे ये तीन ही आती है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैंने पूछा था सी, C++, जावा, इनके बारे में। आई सी। जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो। ये IC क्या है? अपनी हॉबीज क्या लिखी थी? मतलब सच वाली बताऊं या रेज्यूमे में लिखा है वो बताऊं? क्या अलग अलग है? इट्स नेचुरल। पहले अपनी बताओ, बाद में जो रेज्यूमे में है वो बताओ। अब गांव वाले की क्या हॉबीज होती है सर? माँ को बताकर मूवी देखना, पापा को बिना बताए सिगरेट पीना, खाली वक्त में क्रिकेट खेलना और वक्त निकाल कर लड़कियों को लाइन मारना। लेकिन रेज्यूमे में रीडिंग बुक्स, वॉचिंग न्यूज, ओहो, ब्राउजिंग नेट। तुम्हारे आगे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इट्स ग्रांटेड। अच्छा, शादी से पहले अपनी बीवी को बता देना कि तुम कुछ अजीब हो। Why? नहीं तो बेचारी लड़की की बलि चढ़ जाएगी। अरे शादी कौन करेगा सर? आपको पता है एक सर्वे हुआ था जिसमें इंडिया के हर 1000 लड़कों के सामने 945 लड़कियां ही बची हैं। इसका मतलब 55 लड़के ऐसे ही सिंगल रह जाते हैं। और शादी ना होने की वजह से पता है वो क्या बन जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा बन जाते हैं। और वहीं वो 945 लोग पता है क्या कर रहे होते हैं? क्या? कुकर की 6 सीटी बजी है या 5 ही बजी है? घर से आते वक्त मैंने गैस तो बंद किया था कि नहीं? अब और हमेशा यही सोचते हैं मैं अपने बच्चे को होनहार बनाऊंगा, इसलिए इसे नेशनल स्कूल में पढ़ाऊं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं। और इसी के साथ वो इस कंफ्यूजन में जीते रहते हैं। अब ऐसी लाइफ किसे चाहिए सर? हाँ, थैंक यू, थैंक यू। क्या तुम कल ऑफिस आओगे? आऊंगा ना सर। तो मैं नहीं आऊंगा। वो क्यों सर? हाँ, बस ऐसे ही, बाय। कमाल। चलो भाई, अब क्या होगा? उसने क्या किया है? उसका नंबर है। मुझे पता था आप मांगेंगी। स्पीकर स्पीकर स्पीकर। अब कौन फोन कर रहा है? कितना डिस्टर्ब करते हैं। हेलो, कहाँ हो तुम? कौन है? मेघा सुब्रमण्यम। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड जैसे क्यों कह रही हो? मेगा, बकरी जैसी दिखती हो। मेगा। ओह शिट। मैं कैसे दिखती हूँ ये तुम मत बताओ। कौन सा होटल में हो? ताज होटल में रुका हुआ हूँ। I'm coming। आई एम वेटिंग। देख लूंगा। आने दो, फिर देखता हूँ इसे। आइए मेरी डेटिंग। चलिए बेटी जी, मार देते हैं। चलिए। यही कमरा है। गणेश चलो। बेटी जी, अंदर बहुत कुछ हो रहा है, आप देख नहीं सकती। यहीं आंखें बंद करके खड़ी रहिए। योर ग्रेस इज नीडेड। इतनी बोतलें खत्म कर चुके हो? किसी बारात में आए हो तुम लोग क्या? अब ये कौन है? इसी की बात कर रहा था यार, मारने की धमकी दे रहा था मुझे। तो मार दें। मार दोगे मुझे? कहाँ आए हो, क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ऊटी आए हैं, शराब पी रहे हैं, हिंदी बात कर रहे हैं। जितना बोलना था बोल चुके, लेकिन याद रखो कि अब एक शब्द भी अगर बोले ना तो मार डालूंगा तुम दोनों को। हेड्स एंड टेल से किस्मत आजमाओगे? हेड आया तो मार कर छोड़ दूंगा, टेल आया तो गर्दन उड़ा दूंगा। हाँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। लाइट्स ऑफ करके मारा जाता है क्या? हिम्मत है तो सामने आओ। कहाँ चलेगा सब? इतने गंदे गंदे निशान है, मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। मेरे कपड़े उतार कर मारोगे? घर पे पापा ही नहीं है क्या? चुप कर मत मारो प्लीज। इन दरिंदों से बचाओ मुझे। मुझे सिर्फ चड्डी में छोड़ दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इन बदमाशों ने। तुम लोग इंसान हो या जानवर?
अभी मुझे क्या करना होगा सर? शराब लेकर आ। ऊटी की सारी शराब तो आप पी गए हैं सर। क्या बक रहा है? ए तेरी बेटे जी, क्या हुआ? मुझे इन्होंने बहुत मारा। सुबह और दिन में जो हीरो की तरह नजर आता है, वो रात में विलन की तरह बिहेव कर रहा था बेटी जी। मेरी कंप्लेंट कर रहा है? सर, रूम मेंटेनेंस बिल्कुल खराब है। यहाँ बार बार बिजली भी जा रही है। मैं हाउसकीपिंग को कंप्लेन करके आता हूँ। मैं बाहर हूँ बेटी जी। कैसे इंसान हो तुम? ये सब करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी शराब, मेरा पैसा, पीने में शर्म कैसी है? तुम पियो या मरो, आई डोंट केयर। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मुझे लौटा दो, मैं चली जाऊंगी। शराब के लिए इतनी दूर चली आई हो? कहा होता तो मैं लेकर आ जाता। क्यों पम्मी? ऑब्वियसली। हाँ। छी, जय माँ। जिम्मी, ये तो विस्की है, वो भी खत्म हो गई। वैसे कुत्तों को कब से चुराने लगे तुम? कुत्तों को? ये साउंड। जेमी, दूर से देखकर ये भौंक रही थी, पास जाने पर प्यार से चाट रही थी। पता नहीं क्यों लगा इसे पुराना याराना है, इसीलिए इसे अपने साथ लेकर आ गया। सॉरी भाई। लक्ष्मी, देखो तो गायत्री का बेटा आया है। नमस्ते आंटी। क्यों बेटा, हनुमान जी के भक्त हो? नहीं तो क्यों आंटी? बैग को पर्वत की तरह उठाकर खड़े हो, इसीलिए पूछ लिया। तो हमारे घर के घोस्ट तुम ही हो। घोस्ट? माँ घोस्ट नहीं, गेस्ट है। माँ को इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, गेस्ट। घोस्ट का मतलब भूत होता है क्या माँ? तब तो सही कहा ना मैंने। इंग्लिश नहीं आती ऐसा क्यों कहा? सुनो बेटा। हाँ अंकल। अंदर कमरे में रेस्ट कर लो, बाद में बात करते हैं। ओके अंकल। अंकल, मैं उनको लेकर जा रहा हूँ ना, आप बीच में उंगली क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, तुम कौन हो पूछने वाले? कंट्रोल में रहो। सुन यार, अनु के पापा कह रहे हैं कि वो उसे आज कॉलेज ड्रॉप करेंगे। ऐसे में मैं क्या करूं? अभी तक तू समझा नहीं? बाप की तरह नहीं, दोस्त की तरह सलाह दे। रात का वादा याद है ना? एक फ्रेंड की तरह बताता हूँ। एक फादर अपनी बेटी को लेके जा रहा है, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? सिंपल। वाह, रात को किया वादा सुबह भूल भी गए। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप वादा कभी तोड़ते नहीं हैं। आप ही बताइए अंकल, कभी दोस्त ऐसा कहता है क्या? अरे किसी दोस्त से पूछ लेना, वो जो बोलेगा मैं करूंगा। हेलो। अरे सुनना। हाँ। मैं अनु से प्यार करता हूँ और ये बात उसके बाप को पता है, इसलिए वो रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। मुझे अनु को लेकर जाना है। अगर तू यहाँ पर होता तो मुझे क्या सलाह देता, बता। अच्छा तो सुन, अगर मैं होता ना तो अपने दोस्त को बोलकर उसके स्कूटर की हवा निकलवा देता, उसके बाद प्रॉब्लम सब सॉल्व। वाह। अरे तो उसके पापा कैसे जाएंगे? अरे कौन से झंडे गाड़ेंगे, किसी ऑटो में चले जाएंगे। आपने कहा था फ्रेंड कहेगा वो करेंगे। देख, वादा किया था। देख, ये सब करने के लिए मुझे मत बोल प्लीज। पहले आप जाइए दोस्त, कॉलेज का टाइम हो गया है। निकालो निकालो। नया रिंगटोन फील देने के लिए अभी लगाया है। वो आ रही है। चले? वो आज से पापा ही लेकर जाएंगे। अंकल ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। जो बड़े कहते हैं वही करना चाहिए। ठीक है अंकल, तो मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये तो पंचर हो गई है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? तो अब क्या करेंगे? तू ही ड्रॉप कर दे। पर आप कैसे जाएंगे अंकल? मुझे कौन से झंडे गाड़ने हैं, ऑटो पकड़ लूंगा। ओह ओके। बाय पापा। कल से तो आप ही लेकर जाएंगे ना? मैं हर रोज हवा तो नहीं निकाल सकता ना। ओह। क्या पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देर हो रही है, जाओ। पता चला आपकी स्कूटी की हवा निकल गई है। तुम्हें कैसे पता? आपकी अभी निकली है, मेरी पहले ही निकल चुकी है। उन दोनों के साथ जाने में आपको कोई परेशानी नहीं होती? मत कर। वो दोनों फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स ही है ना? मतलब? इसीलिए फ्रंट के पहिए की हवा निकली है। इतना शोर क्यों मचा रहा था? यह हथौड़ा किस लिए? वो टू लेट बोर्ड लगाया है। टू लेट? किसके लिए? तू तो हैदराबाद जा रहा है। हाँ।
प्रिया शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, मैं अकेला। बुज्जी है ना। बात ये है कि बेंच और बुज्जी को ज्यादा दिन मेंटेन नहीं कर सकते। और तुझे एक बात तो मालूम ही नहीं है, वो सुबह 5 बजे उठकर क्या करती है? क्या? 2 आलू पराठास एंड सम एक्स्ट्रा। इस वक्त फोन पर कौन है? भूख लगी है ना, इसलिए फोन करके मंगवा रही हूँ, समझ नहीं रहे हो? ये तो हालत है, सुबह 5 बजे फूड ऑर्डर कर रही है तो तू समझ ले। वैसे खाने का इतना पागलपन क्यों है उसे? खाने के लिए दोबारा जन्म लेने वाली बकासुर है वो। नहीं, बकासुरी है। उसे अकेले बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, कोई साथ में चाहिए। आ गई क्या? कब की? बोल नहीं सकता था तू? कहानी सुना रहा था, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया। अब कटे हुए प्याज को इस पर ऐसे डालना है और फिर थोड़ा सा तेल। थोड़ा अदरक और जीरा डालेंगे ना तो और भी टेस्टी लगेगा। जरूरत नहीं है। वासु, क्या? मेरे लिए एक डोसा। ये लेना। सबके लिए बना रहा, मेरा भी ऑर्डर ले लेता। ऑर्डर लेने के लिए मैंने कोई होटल खोला है क्या? वैसे भी तो बना ही रहा है ना। बना नहीं रहा हूँ, कैसे बनाना है सिखा रहा हूँ। 10 दिन में प्रिया की शादी है, उसे डोसा बनाना सिखा रहा हूँ। 10 दिन में शादी है और अभी डोसा बनाना सीख रही हो? ऐसे लोगों की वजह से ही करी पॉइंट चमक रहे हैं और स्विगी बहुत स्विंग में है। देखा, हम जैसे लोगों की वजह से कितने लोग जी रहे हैं। तुझे ऐसे समझ आया? तू कितना भी सिखा ले वासु, ये लोग सिर्फ खाना जानते हैं, बनाना नहीं। तू हमें बोल रहा है? तू देखते जा, ऐसी बीवी मिलेगी जिसे कॉफी बनानी भी नहीं आएगी। कॉफी ही क्यों, नहाने के लिए गर्म पानी, कपड़े तक आयरन करना नहीं आएगा तेरी बीवी को। ये मेरा श्राप है, ऐसा ही होगा। श्राप देने के लिए मेरी लाइफ में वाइफ नाम का चैप्टर होना चाहिए ना, बेवकूफ। हेलो गुरु। अन्नू के घर में तुम ही आए हो ना? इधर देखो भाई, 2 साल से अन्नू से प्यार करते हैं, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। अबे भूतनी के, तुम अन्नू से प्यार करते हो? तो अपनी कहानी 2 लफ्जों में बताओ। अन्नू को पहली बार मैंने कॉलेज जाते समय देखा था। ऐसे नहीं पटेगी बच्चे, कुछ और सोचना पड़ेगा। कम ऑन, थिंक ऑफ समथिंग एल्स। गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ, ओके। बस उसे रोज देखने के लिए मैंने उसके घर के पास ये गैरेज खोल दिया। उसे जब भी गाड़ी रिपेयर करवानी होती है सीधा मेरे पास चली आती है। अच्छा, वैसे तुम्हारी कहानी में अन्नू कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। हाँ। अब बेटा मेरी बात सुन, ऑफिस में मैं ऑलरेडी एक लड़की से कनेक्ट हो चुका हूँ, वो मुझसे कनेक्ट हुई है नहीं, बस वही देखना। अच्छा, इसका मतलब तुम उसके, मेरा मतलब है कि सिर्फ फ्रेंड हो ना? और ऑफिस वाली तुम्हारी लवर है। और तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम कहाँ और मैं कहाँ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूते? तुझे बोला?